श्री राजवीर सिंह जी हैं और समय समय पर हॉस्टल में आते रहते हैं। आप लोगों को, हम लोगों को समय समय पर जानकारियाँ देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आप में से अधिकतर यहाँ पे छात्र नए हैं तो आपको भी पता चलता रहेगा। सर आते रहेंगे तो सर दो बातें हमारे नए बच्चों के लिए। सर्वप्रथम परम आदरणीय राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हमारी आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए आप सबको सर्वप्रथम 78वें 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उपस्थित देश के होनहार मेरे समस्त छोटे भाइयों, जैसा कि आज सभी को विदित है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश को आजादी यूं ही नहीं मिली। बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने, बड़े बड़े हमारे महान पुरुषों ने अपने जीवन की बलिदानी देकर हमको आजाद किया। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो एक उदाहरण मैं दूंगा आपको। आपने अमृतसर जलियांवाला बाग का नाम सुना होगा, बहुत से लोग, हो सकता बच्चे देख कर गए हैं। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार हिंदुस्तान के कोने कोने में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। तभी हिंदुस्तानियों के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि हमें देश को आजाद होना, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना। तो जलियांवाला बाग, अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहां पर निहत्थे हिंदुस्तानी जब एक सभा का आयोजन करने जा रहे थे तो मिस्टर जनरल डायर ने उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध गोलियों की बौछार करके हजारों लोगों को लहूलुहान करके हमारे देशवासियों को हमेशा हमेशा के मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं प्रिय दोस्तों, जब निहत्थे हिंदुस्तानियों को कहीं बचने के लिए कोई स्थान नहीं था तो बेचारे हिंदुस्तानी, वहां एक कुआं है, उसमें जान बचाने के लिए कूद पड़े और 124 लोग केवल जान बचाने के चक्कर में ही हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। इस ऐसी विभत्स घटना को एक आपका लाडला, आपका भाई, आपका बेटा ऊधम सिंह नामक व्यक्ति उसको देख रहा था। मैंने, आप समझ रहे होंगे, मैंने आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाडला क्यों कहा। ऊधम सिंह नामक व्यक्ति इस घटना को देख रहा था। उसने कहा है गोरे सास को, ईंट का जवाब पत्थर से देकर लूंगा। एट लास्ट उसने यह दृढ़ संकल्प किया और लंदन में जाकर मिस्टर जनरल डायर को, अब आप अंदाजा लगा दो, आजकल तो आने जाने के साधन अनेक हैं, लेकिन उस समय आने जाने के साधन भी नहीं थे। तो उसने क्या कहा, मिस्टर जनरल डायर के परिवार में दोस्ती बनाई, महिलाओं से दोस्ती की और उस घर में ऐसे घुस गया कि मिस्टर जनरल डायर
तो वहाँ की जो लोकसभा थी, जो पार्लियामेंट थी, उसमें ही अंधाधुंध अपनी पिस्टल से वार करके मिस्टर जनरल डायर को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट होगा। ऐसे जामबाज के लिए जोरदार तालियों से उसको उसने इसका जवाब और पत्थर का जो कहा था वो बदला लेकर रहा। और वास्तव में अगर देखिए, हम तुम लोग बड़ी आज़ादी की सांस में जी रहे, हमको इतनी कठिन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। बाबा साहब को बड़ी बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो आज पढ़ने लिखने की ये सुविधा छात्रावास में दी जा रही है, ऐसी सुविधा तो अलग रही, वहाँ स्कूल में बैठने तक का भी उनको अधिकार नहीं। लेकिन बाबा साहब ने कभी अपमान को अपमान नहीं। उन्होंने कहा चाहे मुझे कहीं भी हो, हर संभव पढ़ के रहूँगा। तब जाके 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल की। तो बच्चों, आप कुछ बनकर दिखाएं। आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल रही। अगर आज़ादी के सही मायने अगर देखने हैं तो जो हमारा प्रहरी सीमा पर जो आज हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात न ठंड देखता, न सर्दी देखता, न बर्फ देखता, न हवा देखता, न धूप देखता, बल्कि यही गाता रहता है कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हमारी सुरक्षा में हमेशा उसकी, अगर उसके परिश्रम को आप देखेंगे, मेहनत को देखेंगे, तो आप तब पता पड़ेगा कि आज़ादी कैसे। बड़े बड़े देश के लोगों ने कुर्बानियां दी। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन जो 42 में हुआ था, तब कहा था हे गोरे सास को भारत छोड़ो, और भारत छोड़ो आंदोलन भी उन्होंने प्रारंभ किया। तो बच्चों, ज़्यादा आपके में तो आपके विचार सुनना चाहता था कि किसी के आपके विचार सुनने को मिले। और देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 और वर्तमान भारत की ओर ध्यानाकर्षित कराना चाहूँगा। जो देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां दूध की नदियां और नाले बहते हैं, देश को राजनीतिक रूप से तो आजादी मिल गई, लेकिन अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो आज भी देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज भी हजारों लोग, क्या करोड़ों लोग भूखे नंगे रहकर जीवन फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत करते आपने भी देखे। हमें अपनी आन बान शान, और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे इस तिरंगे की तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और भारत माता की स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। और इस आप में से पता ना कौन IAS बन जा, कौन IPS बन जा, कौन नेता बन जा, कौन डॉक्टर बन जा, कौन इंजीनियर बन जा। आज स्वतंत्रता के रूप में आज कोई किसी का अंकुश नहीं है। तो जोर से बोलो भारत माता की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस स्वतंत्रता दिवस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।